नाउ कम टू 27, प्लीज सी दिस 27 गवर्नमेंट प्लीडर। द क्वेश्चन आपसे यही आएगा कि वेयर द गवर्नमेंट प्लीडर इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब इस समझ लीजिए है क्या, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए एक बार को बस। खास बात क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर आप समझ रहे होंगे सरकारी वकील समझ लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट इंक्लूड्स एनी ऑफिसर एज वेल, एनी ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि राज्य सरकार अपॉइंट करती है। किस लिए करती है? टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या है। ऑर्डर 27, ऑर्डर 27, कौन सा ऑर्डर की बात कर रहा हूं? ऑर्डर 27, ऑर्डर 27 रूल 8B, देयर इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर एज वेल, वहां पर भी है ना। सरकारी वकील, व्हेन यू आर फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, then you will have to follow the procedure of order 27, suit by or against the government, suit by or against the government, हाँ कि ना। तो in that case there is a role of government pleader, वहां पर government pleader का एक रोल है। ऐसे ही indigent, when you are deciding that the person is indigent or not, so there are certain roles which have to be played by the एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट। सीपीसी में बहुत सी जगह, जैसे कि ऑर्डर 27 हो गया, इंडिजेंट के रिलेटेड केसेस हो गए, वहां पर सरकारी वकील का रोल आ जाता है ना। तो ये जो डेफिनेशन 227 ये है इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्यों, क्या कह रही है? इट इंक्लूड्स कि गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में वह ऑफिसर भी होगा, द गवर्नमेंट प्लीडर की जो मीनिंग में वो ऑफिसर भी होगा, कौन सा? जिसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी, विच हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। जो गवर्नमेंट प्लीडर के फंक्शंस हैं एज पर सीपीसी, उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यदि सरकार किसी ऑफिसर को नियुक्त करती है तो उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर ही माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सीपीसी। समझ बता रही है? तो ऑफिसर इज नॉट द एडवोकेट, ही इज नॉट प्लीडर, बट बिकॉज ऑफ सेक्शन 27 ही शैल बी डीम्ड टू बी द प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर, बिकॉज he is appointed for performing the same functions as of the government pleader। जो गवर्नमेंट प्लीडर के कार्य हैं उन्हीं को करने के लिए उसकी नियुक्ति की है सरकार ने, तो उसको भी एज पर सेक्शन 27 गवर्नमेंट प्लीडर माना जाएगा। आई बिलीव कि इट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई अन्य प्लीडर है, यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट समझ लीजिए, जो कि गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन के अनुसार कार्य कर रहा है, उसको भी गवर्नमेंट प्लीडर ही माना जाएगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट प्लीडर की जो मीनिंग है उसमें कौन कौन आ गए? नंबर 1, दिस इज द ऑफिसर, एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, and also the person who is acting under the direction of the state government। अब मुझे बताइए ये डेफिनेशन में आई नहीं? हाँ है ना, जल्दी से। प्लीज कम टू दी डेफिनेशन 7A, 27A। This defines High Court. What it says, High Court in relation to the Andaman and Nicobar Islands। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के संबंध में मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। दिस इज बस सर, इट इज नॉट मोर देन दिस। तो कर लीजिए क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है अंडर सेक्शन 27A, अंडर सेक्शन 27A ऑफ सीपीसी द हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान निकोबार मीन्स कैलकाटा हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। इस तरीके से कौन सी हाई कोर्ट होगी? तो इस समझे आप, मैं समझाता हूं इसको कि 27A, दिस इज 27A।
27A में द मीनिंग ऑफ, अगेन मीनिंग ऑफ हाई कोर्ट इज एक्सप्लेन कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो विच हाई कोर्ट शैल बी कंसिडर्ड अंडमान फॉर द अंडमान एंड निकोबार, द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा शुड बी कंसिडर्ड द हाई कोर्ट। तो छोटी सी बात है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, अंडमान निकोबार के लिए कौन सी हाई कोर्ट है, दिस इज हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। कहां पर कही गई बात, ये 27A में कही गई है। मेन से पूछेंगे नेवर, प्लेन से पूछेंगे यस, बस। एंड अगेन 2B, इंडिया कहां डिफाइंड है, 7B, 27B, वेयर इज द इंडिया डिफाइंड इन CPC, 27B। इतना याद रखना है बस आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अब बताइए जज, वेयर द जज इज डिफाइंड, 2.8, जज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2.8 एंड जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। एक सिविल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं जज। यहां पर आपका मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जब आप सभी विद्वान लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, then high court will decide what kind of jurisdictions should be conferred upon you, कौन किस प्रकार का अधिकारिता आपको दी जाए। तो if you are exercising the civil jurisdiction, it means what, you will be working as the civil judge लिखा जाएगा आपका। जब आप सिविल कोर्ट को प्रेजाइड करेंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, तो you will be called सिविल जज। दीप्ति शर्मा सिविल जज है ना, दीप्ति राजपाल सिविल जज, वैशाली श्रीवास्तव सिविल जज, सही है। नाउ गुंजन बंसल भी उसी बैच आपकी बैचमेट हैं, उनको कहा गया नहीं, शी विल बी टेकिंग अप द क्रिमिनल केसेस। नाउ शी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो शी विल बी कॉल्ड एज गुंजन बंसल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस तरीके से ये कहा जाएगा। तो when you are presiding a civil court, you will be called judge, and when you are presiding the criminal court, you will be called as magistrate। तो don't forget, ये बहुत कॉमन सेंस के हैं, कॉमन लैंग्वेज को प्रैक्टिकली यूज की बात भी है, ध्यान रखना। वेयर इट इज डिफाइंड, जज कहां पे डिफाइंड किया गया है, 2.8 में, ये बात ध्यान रखना बस आप। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, जज इज डिफाइंड अंडर 2.8। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड इफ इट इज सो, इतना बनता है, देखो इतना बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।